आज के टाइम में वृंदावन की पहचान अगर है तो वो प्रेमानंद जी का भी एक बड़ा रोल उसके अंदर है। तो उसमें क्योंकि स्वामी प्रेमानंद जी आज वृंदावन और भगवान कृष्ण की भक्ति के और उस सेक्ट के एक बड़े अच्छे संत माने जाते हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता स्वामी प्रेमानंद जी से बैठ करके चर्चा करने का या कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने का, तो मुझे लगता है कि और अधिक अच्छे से मैं क्लियर होता, लेकिन उनके उत्तर से मैं बहुत क्लियर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे वायरल प्रेमानंद महाराज को हर कोई जानता है। जब बोलते हैं, कुछ जवाब देते हैं क्वेश्चन का, तो ऐसे में वो वायरल हो जाता है। डॉक्टर अमित राय जैन मेरे साथ हैं। एक सवाल इन्होंने पूछा और उस सवाल का जवाब क्या मिला, ज़रा समझ लेते हैं। आपका एक प्रश्न था, आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या क्वेश्चन था और उसका जवाब जब आपने प्रेमानंद महाराज से पूछा तो क्या समझ में आया? देखिए, पिछले दिनों मैं वृंदावन गया था और वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि आज के टाइम में वृंदावन की पहचान अगर है तो वो प्रेमानंद जी का भी एक बड़ा रोल उसके अंदर है। हजारों लोग, लाखों लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं, उनसे आध्यात्मिक चर्चा करना लोग चाहते हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम है, उनकी कार्यदायी जो संस्थाएं हैं, उन लोगों ने उनसे मिलने वालों का एक सिस्टम बनाया है। तो उसमें मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं अपना प्रश्न कर सकूं। पिछले दिनों मैंने एक किताब लिखी थी, राम जन्मभूमि अयोध्या पास्ट टू प्रेजेंट। तो उसी तरह से एक और किताब मेरा लिखने का चल रहा है, पब्लिकेशन में है, वंडर पब्लिकेशन, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पास्ट टू प्रेजेंट। तो उसको लेकर के मैंने उसमें बाबा जी से, प्रेमानंद जी से सवाल किया। मेरा क्वेश्चन था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और वासुदेव श्री कृष्ण के बीच का दार्शनिक अंतर क्या है। आदरणीय प्रेमानंद जी, क्योंकि एक बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं और ज्ञान के रूप में भाई उनसे प्रश्न पूछना, उसका उत्तर लेना बड़े गौरव की बात है। तो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर लगभग 15 से 20 मिनट में मुझे दिया। बाद में उस वीडियो को अपलोड भी किया गया। तो जहाँ तक इस प्रश्न और उसके उत्तर का सवाल है, उन्होंने अपने मत के मुताबिक उसका निर्णय तो दिया। उसमें उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जो हैं बहुत कलिष्ठ हैं, भगवान राम बहुत सीधे हैं। तो ठीक है, ये क्योंकि कथाओं के माध्यम से या जो उनका जो जीवन है, वो जिसका अध्ययन करते हैं राम और कृष्ण के जीवन के महद अंतर का, लेकिन मेरा प्रश्न उनके दार्शनिक अंतर को लेकर के था कि उनके दर्शन में अंतर क्या है। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। माता सीता के ऊपर थोड़ा सा अगर कहीं अपवाद हुआ नगर में, तो उन्होंने, उनको इतना हुआ कि उनका त्याग कर दिया, उनको जंगल में छुड़वा दिया। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर बहुत सारा रास रंग देखने को मिलता है, गोपियों के साथ अटखेलियाँ देखने को मिलती है। तो अनासक्त योग की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही। तो दार्शनिक तौर पे फिलोसॉफिकल मेरा ये क्वेश्चन था कि ऊपरी तौर पे दोनों एक ही भगवान के अवतार हैं, राम हो या कृष्ण हो, लेकिन उनके चरित्र में, उनके कैरेक्टर में क्या दार्शनिक अंतर है। तो जब प्रेमानंद जी महाराज ने मुझे उनका अंतर ऊपरी तौर पे बताया, तो क्योंकि बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं और उनसे प्रश्न करना मेरे लिए बड़े गौरव की और गरिमा की बात थी, और वहाँ बंधन भी था। वहाँ क्योंकि जो उनके शिष्य थे, उन्होंने मुझे कहा था कि केवल आप प्रश्न हमें लिख करके देंगे और लिखने के बाद हम ही उस क्वेश्चन को वहाँ करेंगे और उसका उत्तर भी महाराज जी देंगे, और उसके बीच में आप कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई वार्ता नहीं करेंगे। एकांतिक वार्तालाप मेरे से तय हुआ था कि मेरी इच्छा थी कि अगर मैं पुस्तक लिखूं तो उसमें, क्योंकि स्वामी प्रेमानंद जी आज वृंदावन और भगवान कृष्ण की भक्ति के और उस सेक्ट के एक बड़े अच्छे संत माने जाते हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता स्वामी प्रेमानंद जी से बैठ करके चर्चा करने का या कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने का, तो मुझे लगता है कि और अधिक अच्छे से मैं क्लियर होता, लेकिन उनके उत्तर से मैं बहुत क्लियर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण और राम की जो दार्शनिक आंतरिक जो एक कंपैरेटिव स्टडी है, वो मेरी उनके उत्तर के बाद पूरी नहीं हुई। और जहाँ तक मेरी बुक का प्रश्न है, मेरी किताब तो भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा है, उसके इतिहास, उसके पुरातत्व, पुराने समय में उसकी पुरातात्विक जो उत्खनन हुए हैं उसकी रिपोर्ट्स पे आधारित है। और जो कृष्ण जन्मभूमि के विवाद हुए हैं
उन सब विवादों पर आधारित है। विदेशी आक्रमणकारियों ने जितने हमले मथुरा पर किए हैं उनका उल्लेख मेरी किताब के अंदर मिलेगा। तो मैं चाहता था कि दार्शनिक पक्ष भी मैं कृष्ण का स्वामी प्रेमानंद जी बाबा जी के मुखारविंद से जो चीज़ें आएंगी उसके मुताबिक उसमें वर्णन करूं। लेकिन क्योंकि जब मैं खुद संतुष्ट नहीं हुआ उनके दार्शनिक अंतर की अवधारणा से, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने बड़ी कृपा की, मुझे समय दिया, लेकिन मुझे वो अगर वार्ता का मौका देते तो और अधिक स्पष्ट तौर पे मैं उनकी बात को अपनी किताब के माध्यम से कह पाता। कितना टाइम लगा होगा लगभग आपके इस सवाल का जवाब देने में, कितना टाइम लिया उन्होंने? नहीं, देखिए स्वामी जी ने जो मुझे समय दिया था सुबह लगभग 5:30 का दिया था। उसके बाद 1.5 घंटा तक तो हम लोग बाहर एक लाइन में बैठे, फिर अंदर हॉल के अंदर जाकर के हमें बिठाया गया। उसके बाद तीसरे हॉल में हम लोगों को बिठाया गया, फिर चौथे में बिठाया गया, एक लाइन के अंदर लगाया गया, फिर जीने में ऊपर खड़ा किया गया। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मेरे प्रश्न को लिखने के बाद, उनको देने के बाद 2 घंटे तक का तो समय स्वामी जी तक पहुंचने में लगा। उसके बाद फिर जो सत्संग है या जो उनके साथ वार्ता हुई, तो 2 घंटे का समय तो लिया वहाँ पे मुझे बात करने में। मतलब जिस सवाल के जवाब की आप उम्मीद कर रहे थे वो जवाब आपको उस तरीके से आप महसूस नहीं कर पाए? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मुताबिक या जितना उनको लगा उन्होंने उत्तर तो दिया है, लेकिन और अधिक खुल के अगर थोड़ी वार्ता होती और तो मैं भी अपने प्रश्न को और अधिक स्पष्ट कर पाता और उनके उत्तर को या और अधिक मैं समझ पाता अगर वो मुझे मौका देते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।